गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल के बारे में कि आखिर में मेटल होता क्या है और नॉन मेटल होता क्या है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, नीचे क्लासों में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वैसा सबस्टेंस जो हार्ड होता है उसे हम लोग क्या कह देते थे, मेटल कह देते थे। और नॉन मेटल किसे कह देते थे, तो वैसा सबस्टेंस जो क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हैमरिंग करते हैं तो वो टूट जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते थे, वैसे सबस्टेंस को नॉन मेटल कहते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग अपर क्लास जाते हैं तो मेटल का डिफिनेशन चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग मेटल और नॉन मेटल की डिफिनेशन को दूसरे तरीके से समझते हैं। तो मेटल वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है, वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। देखिए, डोनेट मतलब होता है किसी को दे देना। अगर कोई एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उसी चीज को मैंने यहां पर लिखा है, दोज एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज मेटल। उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैसे एलिमेंट को मेटल कहेंगे। चलिए अब हम लोग मेटल को एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 11 होता है। जब हम लोग इसको सेल में बांटते हैं तो क्या बढ़ता है, 2 8 1 में बटेगा। 1 इसका क्या है, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। देखिए, कोई भी एलिमेंट है, चाहे इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या फिर डोनेट करता है या फिर गेन करता है, तो वो कहां से करता है, तो अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से करता है। अब कोई भी एलिमेंट है वो क्या चाहता है, स्टेबल रहना चाहता है। और वो एलिमेंट स्टेबल कैसे रहेगा, या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा या फिर शेयरिंग के थ्रू से, या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, किसी से ले लेगा। किस लिए, अपना सेल कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई भी एलिमेंट का सेल कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और हर एक एलिमेंट स्टेबल रहना चाहता है। अब देखिएगा कि हम लोग को पता है कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलता है, 2 8 8 18 के हिसाब से चलता है, 1 से लेकर 20 तक। और उसके बाद जैसे 1 से लेकर 20 तक का एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे चलता है, तो 2 8 8 18 के हिसाब से चलता है, ठीक है जी। लेकिन 20 से जैसे आप अपर जाते हो, ऊपर जाते हो, 20 से फिर आप जितना 118 एलिमेंट है, अभी तक कितने एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है, तो 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है, ठीक है जी। अब यहां पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे चलता है, तो 2 8 18 32 के हिसाब से चलता है। क्योंकि आपको पता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n² का फॉर्मूला। इससे आप निकाल सकते हो किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये आपको आसानी से निकल जाएगा। n यहाँ पर नंबर ऑफ सेल को इंडिकेट करता है। आई होप आप इस चीज को जानते होंगे। अभी हम लोग इस चीज को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस चीज को अभी नहीं बता रहा हूँ कंप्लीटली, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए, सोडियम का जो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है, डोनेट मतलब किसी को दे देता है, तो इसका सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो सोडियम पे क्या आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और सोडियम क्या आ जाता है, फिर इसका सेल 2 8 हो जाता है, इसका सेल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्या है, सोडियम आयन है और ये सोडियम है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसका सेल कंप्लीट नहीं है जबकि इसका सेल कंप्लीट है। अब यहां समझिएगा कि कोई भी एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर सपोज सोडियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो सोडियम पे यहां 2 प्लस चार्ज होता, यहां पर प्लस चार्ज ये इंडिकेट करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वो एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। मेटल क्यों कहेंगे, क्योंकि मैंने मेटल का डिफिनेशन क्या बताया कि वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और पॉजिटिव चार्ज गेन करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। तो ये एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, मेटल कहेंगे। आई होप आप मेटल समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नॉन मेटल को समझते हैं कि नॉन मेटल होता क्या है। तो दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड गेन नेगेटिव चार्ज इज नोन एज नॉन मेटल। वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और नेगेटिव चार्ज गेन करता है, वैसे एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। देखिए, एक्सेप्ट मतलब होता है किसी से लेना। अब किसी से ये क्यों लेगा, क्योंकि इसको सेल कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम लोग नॉन मेटल को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए, क्लोरीन क्या एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, 17 होता है। जब हम लोग इसे सेल में बांटते हैं तो 287 में बढ़ता है। हम लोग को ये बात पता है कि थर्ड सेल को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अगर ये क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका सेल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हर एक एलिमेंट स्टेबल रहना चाहता है, तो क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्लोरीन पे क्या आता है, एक माइनस चार्ज आता है और 2 8 8 हो जाता है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया था, 7 था तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तो इसका शेल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये क्लोरीन आयन जो है वो क्या है, स्टेबल है, जबकि ये क्लोरीन क्या है, स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पर एक माइनस क्यों आया? क्योंकि क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इसलिए क्लोरीन पे एक माइनस आया। अगर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता तो क्लोरीन पे 2 माइनस आता। ठीक है, तो क्लोरीन को यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन पे कितना माइनस आया, एक माइनस आया। आई होप आप नॉन मेटल को समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग मेटल की प्रॉपर्टी को समझते हैं। तो मेटल आर यूजुअली इन सॉलिड स्टेट, मेटल जितने भी होते हैं वो किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होता है जो अलग हो। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और हम लोगों ने यहां पर क्या समझा कि मेटल जनरली किस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उसमें से आपका जो मरकरी है वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बहुत बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा कि बताइए कौन ऐसा मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो वहां पर आप क्या बताओगे, मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल का, कि नॉन मेटल जो होते हैं वो मेनली किस स्टेट में पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल जो होते हैं वो तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। कौन कौन से तीनों, तो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, लिक्विड स्टेट में भी होते हैं और गैस स्टेट में होते हैं। लेकिन मेनली जो होता है नॉन मेटल वो आपके सॉलिड और गैस स्टेट में पाए जाते हैं। लिक्विड स्टेट में एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो नॉन मेटल का नाम क्या है जी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सिर्फ ब्रोमीन ही पाया जाता है। ओनली ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो आपके लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी मेटल का क्या है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। देखिए जितने भी मेटल होते हैं सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, हाई होता है। अब यहाँ बात आता है कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है, तो वैसा टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस मेल्ट करना स्टार्ट कर दे तो उस पॉइंट को या उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उस सब्सटेंस का। ठीक है, तो जितने भी मेटल होते हैं सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, हाई होता है। हाई मतलब ज्यादा, अगर आपको उसको गलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन एक्सेप्शन में कुछ मेटल आते हैं। कौन कौन से, जैसे मरकरी हो गया, सीजियम हो गया, गैलियम हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, ईटीसी और कुछ भी ऐसे मेटल आते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, लो होता है। लेकिन जनरली जितने भी मेटल होते हैं सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो चलिए अब हम लोग नॉन मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी को देखते हैं, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। लो मतलब कम होता है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है जी, दे आर यूजुअली हार्ड। देखिए जितने भी मेटल होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर होना। ठीक है, जिसे आप हैमरिंग करोगे तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है जी, तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। देखिए बहुत बार आपको ये क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कौन ऐसा मेटल है जिसे हम लोग नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉन मेटल की फोर्थ प्रॉपर्टी को। तो दे आर यूजुअली नॉट हार्ड। देखिए जनरली जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते, वो कठोर नहीं होते। अगर आप उसे हैमरिंग करोगे, हथौड़ी से मारते हो तो वो क्या होता है, टूट जाएगा। ब्राइटल होते हैं वो। ठीक है, लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही हार्ड है। अब हम लोग मेटल की फिफ्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो मेटल का फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी, दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। देखिए जितने भी मेटल होते हैं जनरली उसमें ये प्रॉपर्टी होता है कि मेटल को जब हम लोग हैमरिंग करते हैं तो वो क्या होता है, थिन शीट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आप ब्लैक स्मिथ के पास गए होंगे, ब्लैक स्मिथ क्या करता है कि वो लोहे को लेता है और गर्म करता है, उसके बाद क्या करता है, हथौड़ी जब मारता है, हैमरिंग करता है, तो देखिए वो उसमें फैलाव होता है और वो उसको जो भी शेप देना चाहता है उस शेप को वो दे देता है। ठीक है, तो ये मेटल में प्रॉपर्टी होता है। तभी तो मेटल की इस प्रॉपर्टी का एक अलग ही नाम है, क्या, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब होता ही क्या कि मेटल को अगर हम लोग थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हैं तो मेटल की वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं।
हम लोग नॉन मेटल की फिफ्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो नॉन मेटल का फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी, दे आर जनरली ब्रिटल। देखिए जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब होता है ये कि अगर आप नॉन मेटल में हैमरिंग करोगे तो वो क्या होता है, टूट जाता है, वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल ब्रिटल होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग मेटल की सिक्स्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो मेटल का सिक्स्थ प्रॉपर्टी है क्या जी, दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। देखिए जितने भी मेटल होते हैं उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, थिन वायर में ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप इस चीज को अपने डेली लाइफ में देखे होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी आता है हमारे घरों तक वो किस में आता है, एल्युमिनियम का वायर होता है। अब एल्युमिनियम क्या एक मेटल है, अगर हम लोग उसको थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर पाते तो क्या इलेक्ट्रिसिटी हम लोग एक जगह दूसरी जगह भेज पाते, क्या नहीं भेज पाते। तो मेटल में ये प्रॉपर्टी है कि क्या कि हम लोग उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल की वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए डक्टिलिटी किसे कहते हैं, तो मेटल को हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो मेटल की वैसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अब कौन ऐसा मेटल है जिसमें डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होता है, आप इस चीज को ध्यान रखोगे कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी होता है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का क्या होता है, सबसे ज्यादा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, 1 ग्राम सोने को लगभग हम लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नॉन मेटल की सिक्स प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। देखिए नॉन मेटल को हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इसे थिन वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होता है, टूट जाता है, क्योंकि ये ब्रेटल होता है। इस कारण की वजह से इसे हम लोग थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसे, नॉन मेटल को। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग मेटल की सेवंथ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो मेटल का सेवंथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। इसलिए हम लोग मेटल का बर्तन का यूज करते हैं हम लोग खाना बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि वो हीट के क्या है, गुड कंडक्टर है, तभी तो उसमें खाना बन पाता है। कंडक्टर होगा तभी तो बन पाएगा, अगर कंडक्टर नहीं होता तो खाना बन पाता क्या, मेटल के बर्तन में नहीं बन पाता। इसलिए हम लोग मेटल का यूज किस लिए करते हैं, खाना बनाने के लिए करते हैं। हम लोग नॉन मेटल की सेवंथ प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो नॉन मेटल का सेवंथ प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। इसलिए वो क्या होता है, हीट को कंडक्ट नहीं करता है, बहुत ही ना के बराबर हीट को कंडक्ट करता है। कौन, आपका नॉन मेटल। हम लोग मेटल की 8th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो मेटल का 8th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है जी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जितने भी मेटल होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तभी तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह दूसरी जगह सप्लाई करते हैं। तो वो जो वायर होता है वो किस चीज का होता है, एल्युमिनियम का हो गया, या फिर कॉपर का आप यूज कर सकते हो, या फिर सिल्वर का यूज कर सकते हो। तो जितने भी मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। आई होप आप इस चीज को समझ पाएंगे। देखिए अगर आपको यहाँ पर पूछ दे कि कौन ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर है। कौन ऐसा मेटल है जी, तो सिल्वर। ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखोगे कि सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, आपका गुड कंडक्टर है। तो चलिए हम लोग नॉन मेटल की 8th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो 8th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है जी, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर का मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है जी, कि ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। हम लोग मेटल की 9th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो मेटल की 9th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है जी, मेटल है लस्टर। देखिए मेटल जितने भी है उसमें लस्टर की प्रॉपर्टी पाया जाता है। लस्टर मतलब क्या होता है जी, लस्टर मतलब होता है चमक। ठीक है, जैसे आप गोल्ड देखे होंगे, सिल्वर देखे होंगे, देखिएगा उस सब में क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्या होता है, शाइनिंग होता है। आप दूर से ही देख के पता कर दोगे कि वो गोल्ड है, वो सिल्वर है। क्यों, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक कलर भी होता है और स्पेसिफिक लस्टर भी होता है, एक चमक होता है। तो जितने भी आपके मेटल होते हैं उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक क्या होता है, आपका शाइनिंग होता है। तो मेटल में लस्टर का प्रॉपर्टी पाया जाता है। नॉन मेटल का 9th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो 9th प्रॉपर्टी क्या बोलता है जी, नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर। देखिए नॉन मेटल में लस्टर का प्रॉपर्टी नहीं पाया जाता है, मतलब नॉन मेटल चमकता नहीं है। लेकिन उसमें एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब आपके ऐसे नॉन मेटल है जिसमें एक अलग तरह का क्या होता है, चमक होता है, अलग तरह का लस्टर होता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब हम लोग मेटल की 10th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो मेटल का 10th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है जी, मेटल है हाई डेंसिटी। देखिए जितने भी मेटल होते हैं सभी का डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। अब डेंसिटी होता क्या है जी, डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। तो चलिए डेंसिटी को समझते हैं। देखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है जी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम।
ठीक है। अब देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मतलब उसका मास भी ज्यादा होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, मास मतलब क्या होता है, वजन उसका ज्यादा है, तो इसका मतलब उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा। ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। वॉल्यूम मतलब आयतन, ठीक है, जिसका स्पेस कम स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो तो वो होता है वॉल्यूम। ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम कम है तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, वॉल्यूम का। अगर वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उसका डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा है उसका वॉल्यूम कम होगा, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप घटेगा। किसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। लेकिन जो मास है वो डेंसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। तो जितने भी आपके मेटल होते हैं सभी का मास क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए जितने भी मेटल होते हैं उसका डेंसिटी क्या होता है, हाई होता है। हम लोग नॉन मेटल की 10th प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो 10th प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है जी, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी। देखिए जितने भी नॉन मेटल होते हैं उसकी डेंसिटी क्या होता है, लो होता है। लो मतलब कम, डेंसिटी तो होता है बट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। किसके कंपैरिजन में, तो मेटल की कंपैरिजन में। कंपैरिजन मतलब तुलना में। मेटल की अपेक्षा क्या होता है, नॉन मेटल का डेंसिटी कम होता है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करें, उस डाउट को मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा।